Hello dear students, illustration number 11.4. What is the de Broglie's wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 raised to 6 meter per second and a ball of mass 150 gram traveling at a 30 meter per second? डी ब्रोगलीस वेवलेंथ बेटा फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, चलो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दी है 5.4 इंटू 10⁻⁶ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 होता है। एज पर डी ब्रोगलीस इक्वेशन, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ फॉर्मूला क्या था, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। ओके, ये देखो यहाँ पे स्पीड दी है, इसलिए हमें ये जो मोमेंटम है उसको स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, दैट मीन्स लेमडा ई कर दो यहाँ पे एम ई, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दी है वी ई जितनी। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.63 10⁻⁻34 और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 और स्पीड आपको दी है 5.4 इंटू 10⁻⁶। डी ब्रोगलीस वेवलेंथ कैलकुलेशन करते हैं, 6.63 डिवाइड 9.11 डिवाइड 5.4, आंसर होगा 0.1347। चलो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा -3 और ये -6, दैट मीन्स -9। तो लैम्ब्डा ई हम लिख सकते हैं 0.135 और ये हो गया नैनो मीटर, 10⁹ दैट मीन्स नैनोमीटर। सेम वैसे ही आपको एक बॉल दिया है और बॉल की जो स्पीड है हम भी बोल देते हैं 30 मीटर पर सेकंड दिया, तो उसका मास दिया है 150 ग्राम। ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। और लेमड़ा भी फाइंड करनी है सेम एज इट इज, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में करना, एक पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। 11.5, an electron and alpha particle and a proton have the same kinetic energy। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम। Which of these particles have the shortest de Broglie's wavelength? ये तीनों में से डी ब्रोगलीस वेवलेंथ किसकी शॉर्टेस्ट होगी? तो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ का फॉर्मूला तो यहाँ पे हमें यूज करना ही है, ठीक है। तो पहले याद रखो, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई बोला जाता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एम अल्फा बोलते, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन इसको एमपी बोलते। तीनों का कंपैरिजन करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ अल्फा। सबसे लोवेस्ट मास होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, और सबसे हाईएस्ट होगा अल्फा पार्टिकल। ये याद रखना है, ठीक है।
और वैसे भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सबसे लाइट पार्टिकल है, और हेवी पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल हेवी पार्टिकल। मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना वो 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, 1836 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए, तो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय पी। देखो P इज इक्वल टू एम भी हम रख सकते हैं, बट इसमें वेलोसिटी की कोई बात नहीं, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो मोमेंटम में से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे होगा, P इज इक्वल टू एम वी है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/mv²। चलो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2k हो गया, m से डिवाइड करो और m से मल्टीप्लाई करो, तो m²v² और 2mk, और m²v² है उसको p² बोल सकते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, √2mk, तो h और अंडर रूट में हो जाएगा 2mk, आया समझ में, h डिवाइड बाय √2mk हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी तो आपको सेम दी हुई है, यहाँ पे जो मास है वो डिफरेंट है सबका, तो ऐसे बोल सकते हैं कि लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। h भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो लैम्बडा जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, उसके मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट। क्लियर। तो जिसका मास बहुत ही ग्रेटर है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो इसमें देखो अल्फा जो पार्टिकल है उसका मास ग्रेटेस्ट मास है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। सो अल्फा पार्टिकल हैज highest mass, so it has shortest wavelength, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। चलो 11.6 देखो, 11.6 आपको होमवर्क में करना है, यही फॉर्मूला के बेस है, यहाँ पे डी ब्रोगलीस वेवलेंथ जो हमने यूज किया वही फॉर्मूला के बेस है। थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ, ये पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। अगर पार्टिकल की स्पीड v है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड e है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से 3 टाइम्स है पार्टिकल की स्पीड। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगलीस वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ उसका आपको रेशियो दिया है 1.813 इंटू 10⁻⁴। आया समझ में। सो कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास, m अगर पार्टिकल का मास हम अगर यहाँ पे बोल दे तो m हमें फाइंड करना है, और आइडेंटिफाई द पार्टिकल, पार्टिकल कौन सा होगा ये हमें फाइंड करना है। तो थोड़ा हिंट आपको देते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला तो बेटा वही यूज करना है कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, h/p। एक इसके लिए हमने कंसिडर किया है पार्टिकल के, चलो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखे तो लैम्बडा ही होगा, h तो कॉमन होगा, और यहाँ पे मोमेंटम किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी दोनों का रेशियो ले लो, दैट मीन्स लैम्बडा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, लैम्बडा ई। h तो दोनों में कैंसल, p ऊपर चला जाएगा, p नीचे, ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m भी होगा मोमेंटम का, और यहाँ पे हो जाएगा m भी, ठीक है। चलो इसमें से m को आप सब्जेक्ट बना दो, पूरी वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड करना है। बाकी m e v ये सब यहाँ से मिल सकता है। देखो v और v के बीच का रिलेशन आपके पास है, तो v डिवाइड बाई v यहाँ से मिल जाएगा, क्या होगा, ve डिवाइड बाई v होगा 1/3। तो डायरेक्ट ve डिवाइड बाई v क्या 1/3 लिख सकते हो,
ठीक है। m हमें फाइंड करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, और लेमडा डिवाइड बाय लेमडा ई इसकी पूरी वैल्यू आपको दी है, जस्ट वैल्यू रखो तो इसमें से m आपको इजीली मिल सकता है। आया समझ में? और अगर फाइंड करने के बाद आपको आंसर आएगा 1.67 के समथिंग, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और ये मास आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, इसलिए पार्टिकल कौन सा होगा, आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। क्लियर? चलो वैसे 11.7 मार्च 2020 के एग्जाम में ये सम जो है वो आ चुका है, और याद रखिए कि आपके इलस्ट्रेशन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, अगर उसकी साइज बहुत ही कम है, दैट मीन्स सीधा ही फॉर्मूला रखने से ही आंसर आ रहा है, तो जब भी पेपर की पैटर्न होती है, वो लास्ट एग्जाम में मार्च 2020 के एग्जाम में बेटा ऐसा था कि उसमें यही जो इलस्ट्रेशन थे वो एज ए एमसीक्यू पूछ लिए थे, मतलब इसको क्वेश्चन बना दिया और इसके ऑप्शन यहाँ पे रख दिए ABCD, तो ये एमसीक्यू बन गया। आया समझ में? तो याद रखिए जो भी लेंथ जिसकी भी छोटी होती है वो एमसीक्यू बन सकते हैं, तो यहाँ पे आप स्टार करके एमसीक्यू लिख सकते हो, यहाँ पे स्टार कर दो और यहाँ पे एमसीक्यूज लिख दो। आया समझ में? चलो आपको क्या दिया है, वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट और आपको लेमडा फाइंड करना है। तो डेविसन गर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें लास्ट में उसके जो रिजल्ट्स थे उसमें फॉर्मूला हमने बताया था लेमडा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाय रूट वी। तो 1.227 डिवाइड बाय रूट वी, रूट दैट मीन्स 100 का रूट करो 10 होगा, 10 से डिवाइड करो, बट याद रखो यहाँ पे जो यूनिट था वो कौन सा था, नैनोमीटर था, वो भूलना नहीं है। तो आंसर होगा आपका लेमडा का 0.1227 नैनोमीटर। इजी एग्जाम्पल। चलो 11.1 जो है वो है एक्सरसाइज का सम। तो यहां से आपके इलस्ट्रेशन के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो रहे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन। आपको वोल्टेज दिया है 30 किलोवोल्ट, किलो मतलब 10⁻³ वोल्ट होगा कि नहीं, मर्ज कर दो 3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। आया समझ में? आपको फाइंड क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए यहां पे होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। और सेम यहाँ पे कि भी V वोल्ट के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विथ वोल्टेज V, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विथ वोल्टेज V, ये दोनों इक्वल होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, E का फॉर्मूला क्या था, फोटोन की एनर्जी h न्यू, ठीक है। चलो यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम लिख दिया। V वोल्ट के लिए तो EV फॉर्मूला होता है। चलो V मैक्स को यहाँ पे बड़ा सब्जेक्ट बना दो, h जाएगा नीचे, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V वोल्ट हमें दिया है और h की वैल्यू फिक्स्ड होती है। सिंप्लीफाई करो, V मैक्स की वैल्यू 7.24 इंटू 10⁻18 मिल जाएगी। हर्ट्स लिखना है, यूनिट। सेकंड आपको पूछा है मिनिमम वेवलेंथ। चलो तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है C इज इक्वल टू लेमडा न्यू। क्या है, C इज इक्वल टू
लैम्डा न्यू। ओके, तो याद रखो जब भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है तब उसकी वेवलेंथ ऑलवेज क्या होती है, मिनिमम होती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फाइंड की है, इसलिए आपको यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम मिलेगी। बस सी की तो वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸ और न्यू मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, दोनों वैल्यू रखो। यहाँ पे जो पावर होगा वो 10⁻⁻10 के फॉर्म में आ रहा है। और याद रखो जब हम यहाँ पे लैम्बडा मतलब वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो अगर 10 वो नैनोमीटर के नियर बाय है, मतलब 10⁻⁹ के नियर बाय है, तो उसको 10⁻⁻10 को 10⁻⁹ हम बना सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया, 10⁹ बन गया, सो दैट आंसर आया 0.04143 नैनोमीटर। 11.2 होमवर्क में दे रहा हूँ एग्जाम्पल, उसमें 3 इक्वेशन यूज करने हैं। एच न्यू इज इक्वल टू केमेक्स प्लस फाई नॉट वाला एक इक्वेशन, सेकंड फॉर्मूला है केमेक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, ए वी फॉर्मूला हमने थ्योरी में आपको बताया, और केमेक्स का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें से वी मैक्स फाइंड करना है, तो तीनों का हिंट मैंने आपको दिया है यहाँ पे। 11.3 एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, उसको स्टार कर देना और एमसीक्यू भी लिख देना बाजू। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट अगर दिया है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो कि नहीं। फॉर्मूला था केमेक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, ई मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 और स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 दिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर आएगा 2.4 × 10⁻⁹। एमसीक्यू में याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 1.5 है उसकी जगह पे 2.5, 3.8, कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर वर्ल्ड में करे तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। ओके, तो आज हमने इलस्ट्रेशन के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर दिए और एक्सरसाइज के 3 एग्जांपल आज बेटा आपने कंप्लीट किए, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।